इमेजिन कीजिए कि आप एक छोटी-सी दुकान चलाते हैं, वहीं से आपका सारा गुज़ारा चल रहा होता है और उस दुकान के लिए आपने एक बड़ा-सा लोन लिया है, जिसके लिए आपके पास पैसे नहीं हैं कि आप उस लोन को चुका सकें और इसी वजह से आपकी दुकान पे ताला लगने वाला होता है। बैंक वाले आके आपकी दुकान पे मतलब कि आपकी दुकान बंद हो सकती है कुल मिला के और इसलिए आपकी दुकान पे एक एनजीओ वाले किसी दिन आते हैं। वो आपसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करवाते हैं कि वो आपके जैसे लोगों की मदद करने वाले हैं। वो आपको एक पैसे दे देंगे और आप 1 साल में या 2 साल में आप बिना इंटरेस्ट पैसा चुका दीजिएगा। आप खुश हो जाते हैं और उनकी मीठी-मीठी बातों में आके साइन कर देते हैं और फिर 24 घंटे गुज़र जाते हैं और आपकी दुकान पे कुछ गुंडे आते हैं और आके कहते हैं कि तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन तो किया था, लेकिन क्या तुमने इसको सही से पढ़ा था? क्योंकि उस पे कहीं पे छोटा-छोटा अक्षरों में कहीं कोने में ये लिखा हुआ था कि जब भी इसको लोन मिलेगा तो लोन का 10% जो है मतलब उसका जो इंटरेस्ट बनता है वो उसका पूरे का 10% बनता है और वो 10% पहले 24 घंटे में देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर जो क्लाइंट है वो पहले 24 घंटे में 10% नहीं दे पाया तो जो लोन की जो कीमत होती है वो डबल हो जाती है। अब ये सुन के आपके पैर के तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे कि ये तो मेरे साथ साफ-साफ धोखा हो गया और आप उसके ऊपर साइन कर चुके हैं, लोन ले चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और वो जो गुंडे हैं वो इतने यही नहीं रुकेंगे, आपको ही मार-मार के अधमरा कर देंगे और आपकी पूरी दुकान भी तोड़-ताड़ के बराबर कर देंगे। जैसे पूरे फर्नीचर, खिड़की, मेज़, बर्तन, सामान सब कुछ तोड़ डालेंगे। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही होता है हमारे इस शो में जिसका नाम है ब्लड हाउंड्स। ये एक कोरियन ड्रामा है और ज़बरदस्त एक्शन कोरियन ड्रामा है। इसका जो मेन हीरो होता है वो एक बॉक्सिंग चैंपियन होता है। लाइक लिटरली कुछ सेकंड से बंदे को मुक्के मार के वो बेहोश कर देता है, लेटा लेता है। उसकी फैमिली काफ़ी गरीब होती है। उसकी मम्मी एक दुकान चलाती हैं, वहाँ पे स्माइल वाले आते हैं, मतलब स्माइल नाम की कंपनी, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं, धोखाधड़ी फिर मीठी-मीठी बातें फुसला के साइन करवा लेते हैं और फिर आके दुकान तोड़ते हैं। तब जो हमारा बॉक्सिंग का हीरो होता है ये वहीं पे मौजूद होता है और वहाँ जाता है और उन सबसे जो लड़ाई होती है ना, कमाल की होती है। लेकिन वहीं पे वो हार जाता है क्योंकि एक हल्क टाइप का बंदा आ जाता है जो कि उसकी गर्दन पर रोसी देता है और चाकू-वाकू लग जाता है, वो बंदा हार जाता है। अब ये होता है कि उसको पेमेंट चुकाना है, तो वो वसूली के काम करना नहीं चाहता। वो गुंडों से भी मिलता है, दूसरे लोगों से ही मिलता है और उसको वो काम पसंद नहीं आते, मतलब वो 2 नंबरी के काम नहीं करना चाहता। फिर उसको एक बॉडीगार्ड वाली जॉब मिलती है। वो बॉडीगार्ड वाली जॉब ज्वाइन कर लेता है और तब उसको जाके पता लगता है कि जो स्माइल कंपनी है ये कोई छोटे-मोटे गुंडे नहीं हैं, ये बहुत ही बड़े स्केल के गुंडे हैं या फिर कि बड़े-बड़े अमीर लोग जो हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, वो भी उनसे डरते हैं क्योंकि ये पूरी एक तरह की गैंग है जिनको कोई छू भी नहीं सकता। मतलब इतनी खतरनाक लोग हैं कि मर्डर तो इनके रोज का खेल है। पूरे सीजन है इसमें सिर्फ फाइट है। ढेर सारे कैरेक्टर्स मरते हैं, मतलब दोनों साइड के। जो हीरो के तरफ भी काफ़ी लोग होते हैं वो भी मरते हैं, तो बहुत सारी इमोशनल सीन्स भी हैं इसके अंदर और जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, मतलब जो विलन्स मारे जाते हैं और जो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना उस पॉइंट पे, मतलब कि इतना बुरा दिखाया है फिर जस्टिस मिल रहा है पंचेस के ज़रिए, तो वो चीज़ भी कनेक्ट करती है। कुल मिला के ये एक वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सीरीज़ है जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी देखी होगी। स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। जो विलन है वाकई वन ऑफ द कूलेस्ट लाइव एक्शन विलन है। वो शक्ल से कमीना लगता है और उसका दिमाग भी बहुत चलता है। वो एक नंबर का खुदगर्ज और धोखेबाज होता है। उसके जो अंडरलिंग्स होते हैं वो भी मतलब है ओवर पावर्ड होते हैं, मतलब बॉक्सिंग चैंपियंस को उठा के ऐसे फेंक देते हैं। अगर आपको एक एग्जांपल लेना हो तो आप ये समझ लीजिए जैसे कि मेन विलन के बराबर में ब्रॉक लेसनर। तो मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहता, प्राइवेस मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर मैंने स्पॉइलर दिया तो काफ़ी चीज़ें स्पॉइल हो जाएंगी। तो इस शो को आप जाइए, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, इस शो को जाइए, आप ज़रूर देखिए और मेरी गारंटी है कि ये शो आपको पसंद ज़रूर आएगा। अगर हम निगेटिव की बात करें तो इस शो से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा आपको विजिलेंटी टाइप कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि इस शो के अंदर जो हीरो है वो किसी का मर्डर नहीं करता, मतलब वो सिर्फ पीट के छोड़ देगा। भले ही उसको पता है सामने वाला बंदा किलिंग स्प्री पे जा रहा है, 2 थप्पड़ मारे छोड़ दिया, वो बंदा उठेगा फिर इधर के कुछ लोगों को निपटा देगा, फिर हीरो को और ज़्यादा गुस्सा आएगा, फिर जाएगा फिर उससे ज़्यादा उसको पीटेगा, फिर पीट के छोड़ देगा, फिर उसको विलन को और गुस्सा आएगा, वो उठेगा फिर और लोगों को इधर मार देगा और इन दी एंड तक वो बंदा जो हीरो है वो किसी को भी नहीं मारता। तो इस वजह से मुझे ये शो थोड़ा सा ऑड लगा और इस पॉइंट के अलावा
इस शो के अंदर कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो आपको ये शो ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आपने ये शो को देख रखा है या आप शो को फ्यूचर में देखते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये शो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ वंडरफुल डे।